नमस्कार दोस्तों, आपका बिजनेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है दिल्ली सदर बाज़ार में जाना है तो क्या नहीं करना है। मतलब दिल्ली सदर बाज़ार जाना है तो क्या नहीं करना है, यही टॉपिक है और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। दोस्तों, हम जानते हैं कि सदर बाज़ार जो नई दिल्ली का है वो पूरे देश का सबसे बड़ा बाज़ार है और वहाँ पर हम जाते हैं तो वहाँ हमको कौन सी चीज़ नहीं करनी है, इसी बारे में आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो बने रहिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले नंबर एक बात अब क्या नहीं करनी है। सबसे पहली बात यह है, आप YouTube की वीडियो देखकर कभी जोश में आकर, मतलब YouTube की वीडियो देखा, जोश में आए, पैसे लिए और मार्केट पहुंच गए कहाँ, सदर बाज़ार। तो YouTube की वीडियो देखकर आपको कभी सदर बाज़ार नहीं जाना। YouTube की वीडियो देखकर आपको तुरंत कभी सदर बाज़ार नहीं जाना है। ऐसे में आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। जानते क्यों? मैं बताता हूँ। वो जो YouTube वाले लोग वीडियो बनाते हैं ना, और जो दुकानदार वहाँ पर YouTube में वीडियो बनवाते हैं ना, उनकी दुकानें नहीं चलती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ग्रास फांसते हैं और उनको बुलाते हैं, बस पैसे कमाते हैं। उनका एक रीज़न और है कि वो फ़ोन करेंगे, कुछ लोग ये कहेंगे कि चलो हमको 1-2 हज़ार का माल है, ऑनलाइन कर दो। तो ऐसे में वो ऑनलाइन भी कर देते हैं और फिर वो पैसा लौट के नहीं आता है, या बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं। तो सबसे पहले यूट्यूब में जो वीडियो पर है ना, उनको देखकर आपको कोई काम नहीं करना है कि यूट्यूब की वीडियो देखें और पैसा पेमेंट कर दिया, माल आएगा, या वो वीडियो देख के आप सीधा माल लेने पहुंच गए। ऐसा आपको नहीं करना है। और दूसरी बात, दूसरा काम आप क्या नहीं करना है। आप अगर पूरा मन बना ही लिए हैं कि हम तो अब जाना है कहाँ, सदर बाज़ार, और यहाँ से आप गए नई दिल्ली स्टेशन पहुँच गए, वहाँ उतर गए और वहाँ से पैसा देकर ऑटो को सीधा सदर बाज़ार पहुँच गए, तो भी नहीं, क्या नहीं करना है वो बताता हूँ। दूसरी बात ये नहीं करना है कि जब आप वहाँ पर जाओगे तो भीड़ तो आम बात है, क्योंकि वहाँ पर पूरे देश के लोग मार्केटिंग करने आते हैं। तो ऐसे में क्या नहीं करना है, वहाँ पर तुमको बहुत से लोग विजिटिंग कार्ड लेकर घूमते नजर आएंगे। बहुत से लोग विजिटिंग कार्ड लेकर, विजिटिंग कार्ड मतलब वो दुकान का पंपलेट लेकर घूमेंगे कि भाई साहब ये लीजिए और ये इस दुकान में चले जाइए, आज चलो हम आपको माल दिलवा देते हैं। उनसे कभी मतलब ही नहीं रखना है। दूसरा काम ये करना, उनसे कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि पता है अगर आप उनसे मतलब रखोगे ना तो वो दुकानदार से ठेठ होते हैं। वो दुकानदार से ठेठ होते हैं, उनका होता कमीशन कि हम आप हमें इतने हज़ार का कस्टमर दिलवा दो, इतना कमीशन। तो उनकी चक्कर में नहीं पड़ना है। और इतना तो होता ही है, हो सकता है आप किसी दुकान में ले जाएं, माल दिखाने लगे और इधर आपका मोबाइल, नीचे से मोबाइल गायब। और तीसरी बात क्या नहीं करना है आपको, तीसरी बात ये नहीं करना है कि आप अगर वहाँ पर जाते हैं सदर बाज़ार, तो आपको रकम लेके बहुत कम से कम कर चलना है। जितना हो सके ऑनलाइन पेमेंट का ही रखना है। मतलब अपने पास रकम बहुत कम रखना है। अगर रखना है तो जो बैग है उसको आगे टांगना है, पीछे नहीं टांगना है, आगे टांगना है और ऐसे लेके चलना, आगे मतलब बैग आगे टाल के जाना है। और दलालों से दूर रहना है और बहुत होशियारी से रहना है, क्योंकि वहाँ पर दलाल बहुत हैं। दलाल इतने हैं पूछो ना। तो 3 पॉइंट मैंने बताया कि ये 3 काम आपको नहीं करना है। और उसके आगे भी अभी और बहुत कुछ करना है। आप किसी दुकान में पहुंच गए, उन्होंने बताया दलाल कि आप ये दुकान में चले, ये सामान इतने का नहीं, इतने मिल जाएगा। आप उस दुकान में पहुंच गए, उसने बोला कि क्या ये बिंदी 5 पैसे की है, पत्ते की है, और लिपस्टिक 25 पैसे की है।
होता ना ऐसा, पायल 2 रुपए की है, तो उन पर विश्वास नहीं मानना, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना सस्ता कुछ नहीं मिलता है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। उसका रीज़न ये है कि वहाँ गए और आपने कहा कि हाँ हमको बिंदी निकाल लीजिए, 5 पैसे वाली बिंदी निकाल दीजिए, 2 रुपए वाली पायल निकाल दीजिए और 15-20 पैसे वाली नेल पॉलिश निकाल दीजिए। तो बोलते बोलते वो क्या करेंगे, आपको 2000 सामान लेना पड़ेगा, पूरा 1 दर्जन गुरीज लेना पड़ेगा। 1 दर्जन गुरीज मतलब 1 गुरीज मतलब 12 दर्जन, अब 12 दूने 12, अब समझ लीजिए कितना, इतना ले। तो ऐसे करके फंसा के वो करेंगे, तो कुल मिला के आप समझ जाइए कि बस फ्रॉड करने वाला है। क्योंकि अच्छा दुकानदार होगा ना, ना तो प्रचार करेगा और ना कुछ भी करेगा, क्योंकि उसका माल ऐसे ही इतना बिक रहा, तो प्रचार क्यों करेगा। तो वहाँ पर ये सब चीज़ आपको नहीं करना है जो मैं बता रहा हूँ। करोगे तो फंसोगे, करोगे तो फंसोगे, क्योंकि वो भाई एशिया की, अपने देश की सबसे बड़ी बाजार है और वहाँ पर सब कुछ होता है, चोर उचक्के लफंगे सब हैं। और मेन बात क्या है, आप यहाँ से वहाँ जाओगे सदर बाजार, तो वो चाहे जितना बड़ा मालिक हो, दुकानदार हो, उस पर भरोसा नहीं करना। कभी आपको भरोसा उसके ऊपर करना ही नहीं है, किसी के ऊपर नहीं करना। यहाँ से आप नई दिल्ली जा रहे हो और मान लोगे, उन पर कभी विश्वास नहीं करना, बिलीव नहीं करना। सबसे बड़ी बात है, आपको बिलीव नहीं करना। क्यों, मैं बताता हूँ। जब आप सपोज तक माल ले रहे हो, तो आप किसी एक दुकान पर माल नहीं लेना, कुछ इसमें लेना है, कुछ इसमें लेना है, कुछ उसमें लेना है। तो ऐसे करके सब दुकान में माल लेना है और माल अपने सामने गिनकर पैक कराना है। पैक कराने के बाद अपनी हाथ से अपने दस्तखत करते जाना है। उन पर विश्वास नहीं है रखना है कि भाई साहब इसको पैक कर दो, इसको पैक कर दो, आप पढ़ के वो कुछ भी आप लिखा है कुछ, वो पैक कर रहा कुछ। ऐसा भी नहीं करना है, ऐसा भी आपको नहीं करना है। नहीं, ऐसे में आपका धोखा हो सकता है, ऐसे में भी आपके साथ धोखा हो सकता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। वही बात मैं आज आपको बता रहा हूं कि ये सब आपको नहीं करना है। मैं आपको अवेयर कर रहा हूं, बता रहा हूं कि ये सब आपको नहीं करना है। नहीं करोगे तो फंसोगे। मेरा फर्ज है, मैं एक यूट्यूब के टिप्स देता हूं, मतलब आप पैसा कैसे कमाएं, तो उस हिसाब से आपको मैं नॉलेज दे रहा हूं कि ये सब आपको नहीं करने हैं, करने ही नहीं है। नहीं करोगे तो भाई कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और एक पॉइंट और है, आप क्या नहीं करना है, तुम ये सोचो कि वहां के माल लेके अपने साथ चले जाएं। मतलब जैसे आप 1000-1500 किलोमीटर दूर से नई दिल्ली गए, चलो कुछ माल अपने साथ लेके चले जाते हैं, क्योंकि मेरी ट्रेन में रिजर्वेशन थी, वहां आराम से रख लूंगा, लेकर निकल जाऊंगा। ऐसा नहीं करना है आपको। पता क्यों, आपको पहली बात पुलिस वाले इतना तंग करेंगे, भाई ये सामान कैसा है, इतना दीजिए, इतना कीजिए, आप तंग हो जाएंगे। इतना सामान लेके जाओ, पुलिस वाले आप तंग करेंगे, तीती दुनिया सब कुछ तंग करेगा, पूरा आप झंझट रहेगा। और भाई आप ट्रेन के ये हाल होते हैं कि वहां आप तंग करने वाले हैं, लेने के देने भी आपको पड़ सकते हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको वहां पर जाना तो पहली बात तो एक काम और नहीं करना है। आप यहाँ से जाते हो 1000-2000 किलोमीटर से कि हमको बस आज जाना है, दिन भर माल खरीदना है, शाम पैक करके वापस घर चले आना है, ये भी आपको नहीं करना है। आपको करीबन 1 दिन और देना वहां पर। 1 दिन में आपका काम नहीं होगा, 1 दिन 2-3 आराम से लगते हैं। जब क्योंकि आप 10,000 का माल ले रहे हो, 20,000 का, 50,000 का, उसके लिए जल्दबाजी क्यों। 10-20-50,000 लाख खान का माल ले रहे हो,
तो इतनी जल्दबाजी क्यों? आज जाएंगे, दिन भर लेंगे, पैक कराएंगे, चले जाएंगे, माल आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि तकरीबन आप 2 दिन तो वहां पर खरीदारी करनी है। और हो सके अगर आपका कोई दिल्ली में है, दिल्ली में सदर बाजार के आसपास का कोई है, तो उसके साथ अगर आप दिल्ली घूमते हो ना, आज मार्केट घूमते हो ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको रहने को मिल जाएगा और वो मार्केट में सब कुछ माल दिखवा भी देगा। तो यही जो बातें थी जो बताने की। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।